रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है आपके? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ्स, ही का यानी कि सेल्फ वाले, ठीक है, यू का यूर सेल्फ्स, यूर सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स, ही का हिमसेल्फ, एक है इसलिए सेल्फ ज्यादा है तो सेल्फ्स, शी हर सेल्फ, इट सेल्फ। ये हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हैं आपके? इन्हीं में से यही आप जब इस्तेमाल करते हैं, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ। क्या? जब आप बाद में लिखते हैं माई सेल्फ तब ये रिफ्लेक्सिव हैं, रिफ्लेक्स करते हैं, वापस आपकी तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आप बॉल मारते हैं वापस आपकी तरफ आती है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स करते हैं। इसी में से इंटेंसिव। क्या है? इंटेंसिव या एम्फिटिक। एम्फिटिक प्रोनाउन होते हैं, वो भी यही होते हैं, लेकिन वो ठीक पर्सनल प्रोनाउन के बाद लगते हैं। जैसे कि I myself did this work. I myself did this work. ठीक जो है पर्सनल प्रोनाउन के बाद जो है आप इसको लगा देते हैं कि मैंने बजाते खुद ये काम किया। एक वो होता है कि रिफ्लेक्ट करता है, आपने खुद काम किया लेकिन लिखा किसी और ने होगा, ठीक है, आप बैठे होंगे लिखवा रहे होंगे, लेकिन ये जो है बजाते खुद आप जब आप काम कर रहे हैं अपने हाथ से, तब आप क्या आई के बाद ही के बाद फिर हिम सेल्फ लगा देते हैं, आई के बाद माई सेल्फ लगा देते हैं, वही के बाद आवर सेल्फ लगा देते। समझ आ रही है बात? रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन आपके हैं रिलेटिव प्रोनाउन। कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं? जैसे कि हु, हुज, होम, दैट और विच। बच्चे यहां भूल जाते हैं कि सर ये तो जो विच है, दैट है, ये तो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन थे, ये सेंटेंस के दरमियान में आएंगे, सेंटेंस के दरमियान में आएंगे। और दूसरा ये नाउन से मुतालिक आपको बताएंगे। किससे मुतालिक बताएंगे आपको? नाउन से। ये बनाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। ये बनाते हैं रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। अब वो क्या था? हु आ जाता था शुरू में, हुज आ जाता शुरू में, वेयर आ जाता शुरू में, विच आ जाता शुरू में सेंटेंस के, लेकिन ये शुरू में नहीं आते। ये सेंटेंस जब स्टार्ट होता है दरमियान में भी आ जाते हैं। जैसे कि आई फाउंड द पेन which you lost yesterday, which you lost, तलाश कर लिया, पा लिया मैंने। अब क्या है? कौन सा? क्या? पेन मैंने पा लिया। अब यहां पे आपने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है। क्या यूज किया है? रिलेटिव प्रोनाउन आपने यूज किया है। किसके लिए? ये पेन के लिए। पेन, कौन सा पेन? विच यू लॉस्ट यस्टरडे। और ये वाली जो है इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज।
या इसको बोलेंगे रिलेटिव क्लॉज। क्या बोलेंगे? रिलेटिव क्लॉज क्यों बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू है। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों कहेंगे? क्योंकि नाउन के बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहेंगे इसको? एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहेंगे इसको? एडजेक्टिव क्लॉज। इसी तरह ये बेजान चीजों के साथ विच बेजान के साथ, और छोटी जानदार चीजों के साथ विच का इस्तेमाल, और लोगों के साथ, पर्सन के साथ हम हु का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब भी जो है, इसका मतलब भी क्या है? जो। दैट का मतलब भी जो। ये दैट जो है दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर स्पोकन में विच और दैट का जो है इम्तियाज रखे बगैर जो है आप दैट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। I saw that person who slapped you. Who? जो या जिसने, जो या जिस आप ले, who slapped you, मैंने उस शख्स को देखा। who slapped, अब यहां पे क्या है? who, पर्सन, नाउन है। Who slapped you, जिसने आपको थप्पड़ मारा, जिसने आपको थप्पड़ मारा। तो ये जो है ये आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव का काम हमें पता है। एडजेक्टिव वो चीज, वो लफ्ज होता है सेंटेंस में जो नाउन को मॉडिफाई करता है, जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको? एडजेक्टिव बोलते हैं। अब वो एक लफ्ज है इसलिए उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, और ये पूरी की पूरी क्लॉज है, पूरे का पूरा सेंटेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। मजीद इंफॉर्मेशन दे, आई सा दैट पर्सन। पर्सन कौन सा पर्सन भाई? हु स्लैप्ड यू, जिसने आपको थप्पड़ मारा। पर्सन के हवाले से पर्सन में मजीद क्या है? वो इंफॉर्मेशन दे रहा है पर्सन के बारे में कि कौन सा पर्सन कि जिसने आपको थप्पड़ मारा। कौन सा पेन? जो कि हाँ कल खोया, तुमसे गुम हो गया था, वो वाला पेन। तो ये जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज, ये भी क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज, और इनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? तो एग्जाम में क्या होता है, आपसे या तो पूछा जाता है, प्रोनाउन को अंडरलाइन कर दिया जाता है, इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है, और चार ऑप्शन होते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आपने बताना होता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। पहले ये पूछा जाता है कि ये है क्या? प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, तो आपने बताना ये क्या है? प्रोनाउन है। उसके बाद फिर प्रोनाउन में ये कौन सा है? ये रिलेटिव प्रोनाउन, इंतहाई अहम। और रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर? ये मैं पूछता हूं, बाद में सवाल करता हूं आपसे। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन एक डेफिनेट होते हैं, डिफाइन होते हैं कि भाई तुमने ये काम किया है, इसने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है, विजात हो जाती है, तायन हो जाता है। एक गैर मुअय्यन होते हैं जिसका तायन नहीं होता कि भाई एनीबॉडी, एनीवन, फ्यू, ऑल, अदर। ठीक है, यानी कि गोल खाता हो जाता है, पता नहीं चलता कि कौन, कोई भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। तो इसके जो है सारे हो सकते हैं, थोड़े से हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं बच्चों? जैसे कि हम कह देते हैं सम। अब सम वन भी आ सकता है, समथिंग, सम टाइम नहीं आता, समथिंग, समबॉडी, एनी आ सकता है, एनीवन, एनीथिंग, एनीबॉडी। इसी तरह एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, फ्यू, ऑल। ठीक है, मैनी, मैनी बॉडी,
तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन है। क्या हैं आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन। अदर, someone stole my pen, stole my, अब डेफिनेट जब हो जाती है हम कहते हैं ही स्टोल माई पेन, ही, यू स्टोल माई पेन। अब बात पता नहीं है तो हम कहते हैं समवन स्टोल माई पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया, तो हम क्या कहते हैं समवन। क्या, एवरीबॉडी, everybody was present चलो टुडे। सो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी तमाम में से एवरीबॉडी, हर एक लड़का, हर एक शख्स, हर एक स्टूडेंट जो है, एवरीवन। तो इसके साथ हम देखें अपना वर्ब भी जो क्या है सिंगुलर लगा रहे हैं, वर नहीं लगा रहे हैं, वाज लगा रहे हैं, इज लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, सम है, फ्यू है, वहां पे जो है या मैनी है या ऑल है, यहां पे प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तमाम में एक एक या सब में एक एक मनफी करके एनीवन, तो उसके लिए हम सिंगुलर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है, और एक है आपके रेसिप्रोकल। क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, जैसे हम कहते हैं ईच अदर, क्या, वन एनदर, ईच अदर, वन एनदर। ईच अदर दो के लिए, दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं तो कहते हैं, और वन एनदर तीन या उससे ज्यादा, तीन या उससे ज्यादा के लिए हम वन एनदर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वन एनदर यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि दो भाई आपस में लड़ रहे थे तो क्या कहूंगा, टू ब्रदर्स, हाँ, वर फाइटिंग ईच अदर। क्या कहूंगा भाई, एक दूसरे के साथ, दो है ना, ठीक है। अब मैं कहूं कि तमाम तालिब इल्म एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, तो उसमें क्या है, ज्यादा है। ऑल द स्टूडेंट्स वर फाइटिंग, हाँ, ऑल द स्टूडेंट्स वर फाइटिंग, all the students were fighting with one another, एक दूसरे के साथ, यानी कि एक से ज्यादा, तीन, दो से ज्यादा हैं, तीन है, चार है, पांच है, छह हैं, जितने भी आगे चले जाएं तो आपने कहना है वन एनदर, वन, और दो हैं तो क्या कहेंगे, ईच अदर। क्या कहेंगे बच्चों, ईच अदर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था प्रोनाउन। क्या था, मुकम्मल इस पे हमने बहस की। इस पे जो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक ऑब्जेक्ट ये आ सकता है कि आप उसको अंडरलाइन करें और आपसे पूछें कि ये प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है। दूसरी जो ऑब्जेक्टिव है वो इंतहाई अहम, कि इनमें से एक को अंडरलाइन करें और आपसे पूछें ये कौन सा प्रोनाउन है। आपने पहला पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा क्या पढ़ा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा क्या पढ़ा आपने, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, चौथा आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पांचवा रिलेटिव प्रोनाउन, और छठा, हाँ जी, इंटेंसिव, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इंटेंसिव प्रोनाउन है, ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन है आपके, और इसके बाद आपने पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो ये आपके आज का टॉपिक हुआ है कि नहीं हुआ, बंद कर दो इसको।